फिर आपको आपके अगराज़ व मकासद से नहीं हटाया जा सकेगा और फिर इनकलाब की वो मंज़िल इंशाअल्लाह ताला सामने आ जाएगी। इसीलिए आज की इस नशिस्त के लिए सीनियर ब्यूरोक्रेट अज़ीम सहाफ़ी उनको दावत दी गई है और उनको दावत देने के लिए मैं इरफान नदीम साहब को बुलाता हूँ कि उनके शायान शान उन्हें स्टेज पे बुलाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज हम ये कहें कि हमारी जो मज़हबी तबके की मीडियाई जंग है वो जनाब औरिया मकबूल जान साहब लड़ रहे हैं और हमारे पूरे तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये बेजाना होगा। तो आप हजरात भी देखते होंगे और जब मैं भी देखता हूँ तो दिल से दुआ निकलती है कि जिस तरह से ये हमारे तबके की नुमाइंदगी करते हैं और जिस तरह से हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं, तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हमारी उम्र भी इनको लगा दें। तो जिस महाज पे भी हम देख लें, सूद के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, इसके अंदर अगर हम किसी एक सालेह और एक ऐसे इंसान को देखना चाहे कि जिसको हम बतौर मिसाल पेश कर सकते हैं, तो वो जनाब औरिया मकबूल जान साहब हमें दिखाई देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में किसी इंसान को ढूंढना चाहें कि जिसको आज हम एक मिसाल के तौर पर पेश कर सकें, तो हमें औरिया मकबूल जान साहब नज़र आते हैं। तो आज सर ने बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए जो हमारे लिए टाइम निकाला है, मैं समझता हूँ कि इनके 10 मिनट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और बल्कि इनका आ जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत थी। तो मैं सर से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मज़ादात ग्रामी, मुझे अपनी कमाईगी का, अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी का, अपने बहुत मुख्तसर इल्म का मुकम्मल तौर पे इदराक है और मेरे बारे में जो बातें की गई हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे वैसा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसलिए कि ऐसी बातें जो हैं वो किब्र में इजाफ़ा करती हैं और ज़ुहद के किब्र से ज़्यादा बुरा किब्र और कोई नहीं होता। अल्लाह बाकी सारी चीज़ों से निजात दे देता है, लेकिन एक किसी शख्स को अगर अपने मुत्तकी होने का, अपने मुजाहिद होने का गुमान हो जाए तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात ग्रामी, आज के दौर में जिस मीडिया के अंदर आप लोग हैं, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दौर के बारे में एक हदीस जो है वो बिल्कुल उसके मिस्दाक है। आपने फरमाया दज्जाल की आमद से पहले के चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे। मीडिया बुनियादी तौर पर एक धोखा है, एक फरेब है, एक झूठ है जो यूं लगता है कि आपको सच बोला जा रहा है और सच्चाई की बात हो रही है। दुनिया पूरी का जो मीडिया है उसका 97% हिस्सा जो है वो दुनिया की 3 बड़ी कंपनियों की मिल्कियत है। सबसे पहला जो 37% मीडिया है वो वॉल्ट डिज्नी की मिल्कियत है, जिसको आप सब लोग जानते हैं, जिसके सारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में यहूदी शामिल हैं। दूसरा उसके बाद रूपर्ट मर्डॉक की कंपनी है। रूपर्ट मर्डॉक की जो कंपनी जिससे न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड वगैरह शामिल हैं, जिसके पास टाइम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसकी 4 बुनियादी सिफ़ात बताई हैं मीडिया में। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये सारा चलता है। उसने अपने लोगों को जो पॉलिसी देते हुए कहा कि पहली बात तो ये है कि दुनिया पूरी का जो मौसीकी है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दो, मतलब बिजली वाली जो आजकल आप देख रहे हैं, और तेज़ कर दो, क्योंकि अगर हल्की फुल्की में ही मौसीकी होगी तो लोग समझ के उसको आहिस्ता से सुनेंगे और उनके अंदर, उनके मिजाज में एक गुस्सा और एक इश्ताल ये चीज़ नहीं आएगी, और वो ठंडे दिल से जब गौर करना शुरू करेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि दुनिया की हकीकतें क्या हैं। लेकिन जब ये उद्दम किस्म की और इस किस्म की हालात होंगे और जब वो हर वक्त इसी तरह की, जिसे कहते हैं नाच गाने की, इस कैफियत में रहेंगे तो उनको उसी के अंदर उनकी जिस्मानी तौर पर रिलैक्सेशन हो जाएगी और वो कुछ सोच नहीं सकेंगे जिसे हम चाहते हैं कि वो ना सोचें। दूसरा उसका जो नुक्ता था वो बड़ा कमाल का, वो कहता ये है कि इस दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यानी ऐसी थ्योरीज को आम करें कि जिसके बारे में
लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि वो कुछ नहीं करते, बड़ी ताकतें करती हैं, आलमी ताकतें। अल्लाह कहता है तोतुल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको चाहता हूँ बादशाह देता हूँ, जिसको चाहता हूँ जिससे छीन लेता हूँ। हम कहते हैं नहीं अमेरिका ऐसा करता है, हम कहते हैं नहीं यूरोप ऐसा करता है। हमने वो तमाम तर इख्तियारात जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए मुख्तस किए हुए हैं, हमने उसको आलमी ताकतों के हाथ में। अल्लाह कहता है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक पत्ता नहीं हिलता, हम कहते हैं अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक पत्ता नहीं हिलता। तो ये वो कैफियत ऐसी पैदा कर दो कि लोगों को अव्वल तो अल्लाह पे यकीन न रहे, फिर अपने आप पे भी यकीन न रहे। तीसरी वो पॉलिसी ये देता है कि आप लोगों को अंदर जो को नेचुरल लीडरशिप हुआ है उसको मलाइन करो। बड़ा ख़ास फिक्रा है कि यानी जो ऐसे लोगों के अंदर रहनुमा पैदा हो जाएं, उनकी शख्सियत के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा करो। वो जनाब ऐसे अजीब व गरीब से लोग हैं, ये मौलवी जो हैं, ये सारे जो है, ये देखें इनके मदरसों में क्या होता रहता है, बच्चों के साथ ये क्या करते हैं, ये देखो ये दाढ़ी वाला जो औरत के साथ पकड़ा गया है, उसको एक मुजरम बना के पेश करो ताकि उनके यहाँ ऐसी कैफियत पैदा ना हो सके। आप खुद सोचें कि आज से 25-30 साल पहले थानों में या चेक पोस्टों पे कैसे लोगों की तलाशी ली जाती थी। ऐसे लोगों की तलाशी ली जाती थी जो सुल्तान राय टाइप होते थे, जो टेढ़ा टेढ़ा चलते थे, जिनकी कान में मुंदरी पड़ी होती थी, जो पान खाते होते थे, जो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। यही चीज़ थी ना। अब मीडिया ने कहा अब तलाशी किसकी होती है? जिसकी दाढ़ी रखी होती है, जिसके माथे पे मेहराब होता है, जिसके टखनों से ऊँची शलवार होती है। एक इमेज बना दिया जाता है कि नहीं ये बदमाश नहीं, ये बदमाश है। तो इस तरह की लीडरशिप, इस तरह की मलाइन को। और चौथी उसने चीज़ ये की कि फहश को इस तरह आम करो कि लोगों को फहाशी नज़र ना आए, वो उसको ज़िंदगी का हिस्सा समझने लगें। मतलब आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टीवी है, ये 5वां फ़र्द बन चुका है आपका। बाप है, बेटा है, बेटी है, माँ है, और एक बाकी चारों सो जाते हैं, लेकिन ये जागता रहता है। और इस जागते के अंदर होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह बाकी चारों जो हैं वो लिबास पहनते हैं, जिस तरह बाकी चारों ज़िंदगी गुजारते हैं, इस 5वें फ़र्द को भी वैसी गुजारनी चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन क्या मुझे दुनिया की मॉडर्न तरीन घर के अंदर, जो कि सारे के सारा इतना मॉडर्न हो कि जिसने दुनिया में अखलाकियात भी ख़त्म कर दी हों, उसके अंदर भी कोई बेटी अपने बाथरूम से निकल के अपनी टांगें दिखाते हुए ये नहीं कहती कि देखें इस क्रीम से मेरी टांगें कितनी नरम हो गई है, लेकिन मीडिया में वो दिखाई जाती हैं और हम उसको रूटीन में लेते हैं। हमें उसका अंदाज़ा तक नहीं होता कि ये कैसे हो गया हुआ। यानी इस तरह फहश को आम करो कि जैसे लोग उसको समझें कि ये कोई फहश है नहीं। ये वो 4 बुनियादी। उसके बाद तीसरी जो है टीडी टर्नर्स की कंपनी है। बाकी सारे का सारा जो मीडिया है वो उसका एक किस्म का मोहता, इवन अल जज़ीरा तक उन्होंने ख़रीद लिया हुआ है। होता ये है कि वो चंद चीज़ें आपकी लगाते हैं, मतलब मुझे अगर वो वहाँ अपना बिठाते हैं या मेरे कॉलम छापते हैं, या मुझे तो वो इसलिए बिठाते हैं कि आप जैसे लोग उसे देखना शुरू करें, और फिर बाकी जिन लोगों को उन्होंने उस कबूतरों को कैच करना है, उसको उन पर उन्होंने दाना डालना है, तो वो उनको डल सके। वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं, हम सारे नुक्ता नज़र को पेश करते हैं, और जहाँ किसी की उसको आवाज़ को बंद करना है वो उसको कर देते हैं। ये बुनियादी तौर पर मीडिया, वो जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि धोखे और फ़रेब का साल हैं, और इस धोखे और फ़रेब के सालों के अंदर आपको कैसे उसके साथ आगे बढ़ना है। अक्सर औक़ात मैं ये कहता हूँ कि एक जंग है, और ये वो हथियार है कि जिस हथियार से आपसे जीती हुई जंग आपसे छीनी जाती है। आप अंदाज़ा करें कि गुज़श्ता 400 सालों के अंदर अफ़गानिस्तान में सबसे पुरअमन दौर जो था ये 1996 से लेकर 2001 का था। पॉलिटिकल साइंस के असूलों के मुताबिक रियासत कामयाब वो होती है जहाँ रियासत जो है वो नज़र ना आए, मतलब सिपाही ना हो रहा हो उसके बावजूद भी लोग इशारे की पाबंदी कर रहे हो, थाना ना हो लेकिन उसके बाद अमन हो। यानी 7 लोग थे स्पिन बुल्दक के अंदर और तालिबान के ज़माने के अंदर, और आप बिलियंस का कारोबार वहाँ होता था, लेकिन वो पुरअमन और सिर्फ ट्रैफिक देखते थे। रिट ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, जिस पोस्ट की कास्ट को पूरी दुनिया मिलकर ख़त्म नहीं कर देगी, उसको 0 पे लेके आ गए थे। अमन व अमान का हाल ये था कि जलालाबाद से काबल तक और काबल से कंधार तक औरत लदे पदे से चलती थी, लेकिन उसको कुछ खौफ नहीं होता था। लेकिन एक 2.25 मिनट की कैसेट एक आती है मार्केट के अंदर, और हमारे उलमाए कराम तक बड़े आराम से शर्मिंदा होकर कहते हैं नहीं हमें तालिबान वाला इस्लाम तो नहीं चाहिए। ये है मीडिया का जोर, ये है मीडिया की ताकत। 2.25 मिनट की कैसेट आपको उस ताकत का मीडिया के बाहर रह के एक अपने मीडिया से, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा हथियार मेरी मलकियत हो तो मैं आपके हाथ में दे दूं कि भाई तुम चलाओ और मुझ पे ही वापस गोली चलाओ।
ऐसा नहीं हो सकता। वो उतनी चलाने देंगे कि जितनी उनकी बस में होती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे मैं गया हूँ कि अपना हथियार खुद खरीदो, अपना हथियार खुद बनाओ। ये वो हथियार है कि जो जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील कर देता है। ये वो जंग है कि जो आपके सारे के सारे बाकिरदार लोगों को बदकिरदार साबित कर सकता है। ये वो हथियार है कि जो लोगों के अंदर आपकी उस सारी की सारी आला तरीन सलाहियतों को बदतरीन सलाहियतें बनाकर पेश कर सकता है। तो इसलिए आज के दौर में बुनियादी तौर पर आपका सबसे बड़ा काम जो मीडिया के अंदर होना चाहिए वो बुनियादी तौर पर यही है कि हम अपनी जंग कैसे लड़ते हैं और अपनी हमारी जो है वो महाज में हमारा रास्ता कौन सा होता है। एक सवाल ये पूछा गया था कि सिविल सर्विस के अंदर कैसे उसको उसमें क्या, ये लंबा सा मौजू है कि किसी वक्त अगर आराम से बैठें तो मैं तफसील से बता सकता हूँ कि सिविल सर्विस में जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं जब सिविल सर्विस में था तो जिस वक्त मैंने कॉलम लिखने शुरू किया आज से 15-16 साल पहले, तो मैंने मेरे जो मुर्शद हैं मैं उनसे कहा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ ताकि आज़ादी की। उन्होंने कहा मत छोड़ो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम छोड़ोगे तो तुम्हारी कुर्सी पर कोई बददयानत आके बैठ जाएगा, तो ये सीट खाली न करो। हाँ तुम्हें निकालें तो बेशक निकल जाओ। और अल्लाह ताला ने 14-15 साल हिफाजत की है। मैं अक्सर औक़ात लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की अगर निशानियों को और उसके तवक्कुल को देखना हो तो मुझसे ज़्यादा नाशुक्रा को नहीं अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला के तवक्कुल को ना मानूँ कि मुझे जिस तरह मेरी उसने हिफाजत की है, मेरे जिस तरह उसने नुसरत की है, मुझे जिस तरह इन लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा खौफ डाला है, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का। दुनिया में किसी के साथ तो मैं अकेला ही इस चीज़ की मिसाल बन सकता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विस में जाएं तो आप हक़ और सच को कायम रख सकते हैं। और अगर आप हक़ और सच पे कायम रहते हैं तो फिर ये कभी नहीं होता कि तनज़्ज़ुल मलाइका वाली बात जो है कि अल्लाह ताला मलाइका आपकी नुसरत के लिए उतारे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।